तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं इतिहास के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और इसमें हम लोग जो है पूरे डिटेल के साथ समझते हुए चलेंगे। तो आप लोग जो भी प्रश्न याद नहीं होगा उसको आप लोग याद भी जरूर से कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, यानी आप लोगों को बताना है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। तो साइमन कमीशन जो है ना 1928 में भारत आया, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा साइमन कमीशन से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो साइमन कमीशन से पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे सर साइमन। आप लोगों को याद रखना है कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे, तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष थे सर साइमन। उसके अलावा एक और प्रश्न याद रखना है कि इसमें जो यानी साइमन कमीशन है इसमें कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में जो है 7 सदस्य थे, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ है, यानी आप लोगों को बताना है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ। तो देखिए चंपारण विद्रोह जो है ना 1917 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इससे क्या प्रश्न और पूछा जा सकता है, तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह या फिर इसी को कहते हैं चंपारण विद्रोह, यह कहाँ पर हुआ। तो यह जो है बिहार के चंपारण जिला में हुआ था, यानी चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह को किसने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और यह जो है क्यों किया गया था, यानी जो चंपारण सत्याग्रह है यह क्यों किया गया था। तो इसमें क्या करते थे, जो अंग्रेज लोग थे ना यह किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, इसलिए यह जो है विद्रोह किया गया। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी आप लोगों को बताना है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा ना कि दांडी यात्रा जो है कब शुरू हुआ, तो आप लोगों को याद रखना कि दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ था, तो समाप्त जो है ना 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। और दांडी यात्रा कितने दिनों की यात्रा थी, तो दांडी यात्रा जो है कुल 24 दिनों की यात्रा थी। दांडी यात्रा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दांडी यात्रा जो है ना शुरू ही इसलिए किया गया था ताकि नमक कानून को जो है तोड़ा जा सके। और इसमें जो है दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे, तो 78 अनुयायी थे। और इसके अलावा पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा जो है कितने किलोमीटर चला गया था, यानी गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा किए थे, तो 390 किलोमीटर की यात्रा किए थे। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था, तो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा जो बनाया गया था साबरमती आश्रम, वहाँ से शुरू हुआ था और दांडी तक चला था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ है, यानी आप लोगों को बताना है कि इल्बर्ट बिल जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ। तो इल्बर्ट बिल जो है ना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कब पारित हुआ, तो 1883 ईस्वी में पारित हुआ। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, यानी आप लोगों को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.यू. हुम द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कब किया गया था, 1885 में किया गया। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और कांग्रेस का जो प्रतीक क्या है, यानी जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है, तो पंजा इसका चुनाव चिन्ह है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, यानी आप लोगों को बताना है ना कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, तो 1909 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ, यानी आप लोगों को बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह जो है ना 1857 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो सिपाहियों के द्वारा मेरठ से शुरू हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है।
अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, यानी आप लोगों को बताना है कि जो बंगाल है उसका विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जब बंगाल का विभाजन हुआ तभी जो है पूर्वी बंगाल बना था और एक जो है पश्चिमी बंगाल बना था, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा क्या याद रखना है, तो उसके अलावा जो है प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन जो है किसने किया। तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द हुआ। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रंपा विद्रोह कब हुआ, यानी आप लोगों को बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया, 10 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे, यानी आप लोगों को बताना है कि जो टीपू सुल्तान है कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मैसूर कहाँ पड़ता है, तो मैसूर जो है कर्नाटक में पड़ता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा क्या प्रश्न याद रखना है कि टीपू सुल्तान को जो है ना मैसूर का शेर भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, यानी आप लोगों को बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया, तो 1939 में किया। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, यानी आप लोगों को बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में हुआ है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ था। आप लोगों को ये भी याद रखना है। उसके अलावा पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ना इसके पहले अध्यक्ष थे। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, यानी आप लोगों को बताना है कि जो बिहार है यह बंगाल से कब अलग हुआ। तो बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1912 से पहले जो है ना बिहार बंगाल का ही एक भाग था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि बिहार से जो बिहार है यह बंगाल से अलग कब हुआ। तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। और 22 मार्च को अलग हुआ था, इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और पूछा जाता है कि जो बिहार है मतलब जो बिहार है उससे उड़ीसा कब अलग हुआ। तो उड़ीसा जो है ना 1936 में अलग हुआ था। और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी आप लोगों को बताना है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और स्वराज दल की स्थापना कब हुई, तो स्वराज दल की स्थापना जो है 1923 में हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो आप लोगों को बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा पूछा जाता है कि ना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, यानी आप लोगों को बताना है कि जो तीन कठिया प्रणाली है यह जो है किस पर लागू किया गया था। तो यह जो है ना किसानों पर लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए तीन कठिया प्रणाली जो है बिहार के किसानों पर लागू हुआ था। और किसने लागू किया था, तो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। और अंग्रेजों ने इसमें कहा था कि इस प्रणाली के तहत जो है ना आप लोगों के पास मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास जो 20 कट्ठा ज़मीन है तो उस पर से 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करनी होती थी। और किसान नहीं चाहते थे कि वह जो है नील की खेती करे, क्योंकि जिस भूमि पर एक बार नील की खेती हो जाती थी वह भूमि जो है बंजर हो जाता था, यानी उस पर जो है किसी प्रकार का कोई फसल नहीं होता था। इसीलिए जो है किसान लोग नाराज़ थे और इसलिए जो है जो बिहार में जो है ना सत्याग्रह हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 17 नंबर प्रश्न है कि
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? यानी आप लोगों को बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए, तो 1915 में किए थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जो नदी है ना उसके किनारे किया था। तो पूछा जाएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? गांधी जी ने किया। कब किया? 1915 में किया। और साबरमती जो है किस राज्य में है? गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ है? तो गुजरात में अहमदाबाद है, और अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है किसने किया? गांधी जी ने किया। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो आप लोगों को याद रखना है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग जो है चंपारण में किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो पूछा जाएगा कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो पहला सत्याग्रह जो है ना दक्षिण अफ्रीका में किया। लेकिन पूछा जाएगा कि भारत में कहाँ किया था? तो भारत में जो है चंपारण में किया था। और कब किया था? 1917 में किया था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो है ना बिहार है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो 3 दिसंबर 1884 को जन्म हुआ था। और ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है बिहार के किस गांव में हुआ? तो बिहार के जो है जीरादेई गांव में हुआ था। और यह किस जिला में है? तो बिहार के जो है ना सिवान जिला में है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? यानी आप लोगों को बताना है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम था मास्टर दा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी सूर्य सेन जो है ना चटगांव, ठीक है, यहाँ पर चटगांव हो जाएगा। चटगांव में एक स्कूल के गणित के शिक्षक थे, और इसलिए प्यार से इन्हें जो है ना मास्टर दा कहा जाता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग जो है बताइएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ। और इसी तरह के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा।